एससी एसटी आरक्षण पर क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलेगी मोदी सरकार। नमस्कार, न्यूज पर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोटे में कोटा का आरक्षण का प्रावधान बनाया गया है और अब इसको लेकर एनडीए में एक तरफ जहां घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से मिलने राज्यसभा और लोकसभा के कुल 100 सांसद पहुंचे हैं और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के ऊपर इस नियम को बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलेंगे। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के करीब 100 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अपनी चिंताओं को उठाया। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्य संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति दी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ पिछड़े समुदाय के हाशिए पर पड़े वर्गों को मिले। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कई एससी एसटी सांसदों ने विरोध किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में सांसदों ने संयुक्त रूप से एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि इस फैसले को हमारे समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस मामले पर गौर करेंगे। दरअसल भाजपा ने कहा कि एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और सांसदों ने मांग की कि इस फैसले को भारतीय समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए की पार्टियों में इस फैसले पर अलग अलग मत है। एक तरफ जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अनुसूचित जाति के सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जताया है, वहीं तेलुगु देशम पार्टी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उधर बीजेपी के कई नेताओं ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है और कुछ ने मांग की है कि मोदी सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिसमें एससी एसटी समुदाय के वंचितों को लाभ मिल सके। वहीं एलजेपी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करेगी। चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण के लिए दलितों पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं किया जा सकता है। एलजेपी रामविलास प्रमुख ने कहा कि आरक्षण को एक सकारात्मक कदम के रूप में संविधान में शामिल किया गया था, क्योंकि सदियों से दलितों को अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। क्रीमी लेयर का निर्धारण उनकी शैक्षणिक और वित्तीय स्थिति से होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने पढ़े लिखे या संपन्न हैं। सामाजिक संरचनाओं में उनकी स्थिति वास्तव में नहीं बदली है। तो देखिए, जब से एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, तब से लगातार जो एससी एसटी कोटे के मंत्री और सांसद हैं, उन्होंने विरोध जताया है। कुछ ने हालांकि स्वागत भी किया है, लेकिन प्रधानमंत्री से लोकसभा और राज्यसभा के करीब 100 सांसदों ने मुलाकात की है और उन्हें इस विषय पर ज्ञापन सौंपा है।